आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय बाबा जी की। भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MK बाया जे चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय है कि हम हुक्के पर रोग रगड़ों का टोटल कैसे लें। बाबा अमर सिंह कौन की लाइन में जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, अच्छी शक्तियां होती हैं, आपके घर से बाहर की जो गुजरी हैं या किसी ने भी भेजी हुई है, उनको हम एक रोग रगड़ों का नाम लेकर बोलते हैं। और वो कोई चीज भी हो सकती है, भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन्न, मशान या कोई भी नकारात्मक शक्ति। तो आज का विषय ये रखा है भाइयों कि हुक्के पर रोग रगड़ों का टोटल किस प्रकार लिया जाए, या नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेतों का पूरी डिटेल, पूरे बायोडाटा, पूरा उसका जो भी अता पता है उसको हम टोटल बोलते हैं। मतलब पूरी डिटेल एक चीज की, जैसे हर एक इंसान की एक पूरी डिटेल होती है, पूरा रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक शक्ति की भी पूरी डिटेल होती है, जिसको हम टोटल बोलते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे भाइयों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो भाइयों, हर एक घर परिवार में अगर कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति की दिक्कत है, परेशानी है, तो इसके साथ साथ कुछ घर के देवी देवताओं की भी खोड़ होती है। खोड़ इन द सेंस के वो नाराज हुए होते हैं। घर के देवी देवता कह लो आप, कुल देवी देवता, बुजुर्ग, दादा परदादा, पितर, ये सब भी किसी बात से अगर नाराज होते हैं तो घर में ये किसी न किसी रूप में अपनी नाराजगी दिखाते हैं और घर में दिक्कत परेशानी करते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि कितने प्रकार से हमारे घर में दिक्कत परेशानी हो सकती है, किन किन बातों की वजह से हमारे घर में हमें परेशानी हो सकती है, हमारे परिवार में, हमारी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, रोटी रोजगार में, बीमारी में, या और भी बहुत सारी बातें हैं। तो भाइयों देखिए, रोग रगड़े कई प्रकार के बताए गए हैं। तो पहले आप ये समझे कि किस किस प्रकार से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, किन किन रोग रगड़ों पे। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में कोई दादा परदादा, कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग भगत होते हैं किसी भी शक्ति के, और वो कहीं से कोई भी देवी शक्ति, कोई भी ऐसा देव, कोई भी ऐसी शक्ति, उसको वो किसी से दान में ले लेते हैं अपने कार्य करने के लिए। और जब वो गुजर जाते हैं तो वो सब बातें अपने घर परिवार वालों को बताकर नहीं जाते, और वो शक्ति वहीं की वहीं रह जाती है, वो चीज वहीं की वहीं रह जाती है। तो उनके गुजरने के बाद वो घर में दिक्कत परेशानी करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन घर वालों को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं होता कि हमारे दादा परदादा जो भगत थे वो किस चीज को पूजते थे, या बाहर से किस शक्ति को लेकर आए थे, या किन के द्वारा वो कार्य करते थे। पहली परेशानी तो इस बात से होती है घर परिवार में। दूसरी परेशानी की वजह है कि हमारे जो भी परिवार में से बिगर उम्र के कोई गुजरता है, या ये मान लीजिए आप कि किसी ऊपरी बाधा में गया हुआ इंसान, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, वो जब बिगर अपना उम्र की पूरी किए हुए वो गुजरता है, तो वो उस परिवार में ही आता है भूता जोनी में। क्यों? क्योंकि वो उसका घर परिवार है, और मरने के बाद उसकी आत्मा अपने परिवार वालों में भटकती है। और जब वो उसको नहीं पूछते हैं या उसका अता पता नहीं लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे घर में दिक्कत परेशानी करना शुरू कर देते हैं। और घर के परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि बेसिकली हम लोगों के घर परिवार में दिक्कत आ कहां से रही है, क्योंकि इनके साथ साथ ऐसी और भी कई आपके घर परिवार के, घर कुनबे के ऐसे लोग होंगे, दादा बाबा होंगे, पितर होंगे, जो मरने के बाद
अपना स्थान चाहते होंगे, अपनी पूजा पाठ करवाना चाहते होंगे, अपने आप को मनवाना चाहते होंगे, अपने आप को रखवाना चाहते होंगे। तो दूसरी दिक्कत ये है भाइयों। और तीसरी दिक्कत आती है, तीसरे प्रकार के रोग रगड़े में बात आती है कि आप कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, सपोज दैट आप मीठा खाते हुए आ रहे हैं और आपके साथ कोई रास्ते में कोई नेगेटिव पावर लग जाती है, ठीक, तो वो आपके साथ आपके घर आ जाती है और आपके घर परिवार में परेशानी करना शुरू कर देती है। एक तो ये होगी। चौथे नंबर पे आती है कि जैसे आपके मान लो कुल देवी देवता नाराज हैं किसी भी बात पे, तो वो क्या है, घर में अपनी नाराजगी दिखाएंगे। और या तो कोई घर परिवार का, जैसे कई कुल देवी देवताओं की जात लगती है, या कोई भोग प्रसाद लगता है, या उनका जो भी चढ़ावा होता है, या उनका गंगा स्नान होता है, या जो भी पूजा पाठ होती है उनकी, वो नहीं करते हैं घर वाले और बोलकर भूल जाते हैं। तो उस अवस्था में भी घर परिवार के कुल देवी देवता, बुजुर्ग, दादा बाबा, पितर, सेवादार, ये घर में परेशानी करना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ एक बड़ी ही नोट करने वाली बात है कि इसके साथ साथ आपके घर परिवार में परेशानी एक और कारण से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके कुल देवी देवताओं को आपके घर परिवार के किसी भगत ने ही अपने बंधनों में बांध रखा है, आपसे ईर्ष्या भाव रखते हुए, ईर्ष्या द्वेष भावना की रखते हुए, जलन की भावना रखते हुए, या आपका बुरा चाहने की मकसद से, ठीक है। तो उस अवस्था में भी आपके घर परिवार में दिक्कत परेशानी हो सकती है और होती भी है। और इसी के साथ एक और कारण आता है, मुख्य कारण, यही ईर्ष्या द्वेष का, घर मकान जमीन जायदाद, बाल बच्चे, रुपए पैसे धेले, या देख के जलना। और वो कोई भगत भी हो सकता है, भगत होगा तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्ति भेज देगा आपको और आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करने के लिए, नुकसान के लिए। और इसी के साथ साथ अगर वो भगत नहीं है, अगर कोई वैसा जानकार है, तो वो क्या करेगा, किसी भगत के पास जाएगा, किसी तांत्रिक के पास जाएगा, किसी ओझा के पास जाएगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाएगा, तो वो उससे आपका नाम, आपके परिवार का एड्रेस, जगह का नाम बताकर आपका फोटो, हो सकता है फोटो भी दे दे वो, या आपके घर से कोई कपड़ा गायब हो जाए। तो कई बार इस प्रकार से वो आपके और आपके घर परिवार के ऊपर बुरी शक्तियां भिजवा देगा। किसी भी तांत्रिक, किसी भी भगत, किसी भी इस प्रकार की बात जो जानता हो उस इंसान से, उस भगत से, उस तांत्रिक से। तो ये मैंने आपको 5-6 कारण बताए हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में परेशानियां आती हैं। अब भाइयों देखिए, हुक्का हर एक भगत गुरु उस्ताद लगाता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता का भगत हो। तो अपने कुल देवी देवताओं का, अपने दादा बाबाओं का, अपने सेवादार ऊत पितरों का, अपने बुजुर्गों का वो हुक्का जरूर लगाता है। और ये मैं बाबा मरसिंह गोन के लिए भी भक्तों के लिए भी बना रहा हूँ, उनके सेवकों के लिए भी बना रहा हूँ, और आमजन सभी के लिए, जो भी भक्तावल लाइन से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए। तो जब हम देखिए हुक्के की वीडियो में डाल चुका हूं अपने YouTube चैनल पे, आप देख सकते हैं, उसको सर्च करेंगे आप MK के बाय चावरिया चैनल में, तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि हुक्का किस प्रकार लगाया जाए। देखिए, मेरे भी गुरु उस्ताद ने मुझे सिर्फ जितना आप सभी को बताया था वैसे ही बताया था, और ये शिक्षा और ज्ञान मुझे बाबा जी ने दिया है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी के साथ उस अच्छी शिक्षा को, उस अच्छे ज्ञान को शेयर करूं। देखिए, मैंने किसी से भी ये नहीं कहा है पर्सनली कि आप मेरे कहने से हुक्का लगाइए। क्यों?
आप लगाइए अपने गुरु उस्ताद के कहने से ही। लेकिन कहते हैं भक्तावल में भाइयों बोल का ही खेल होता है। जैसे आप देवता से बोलोगे, जैसा आप देवता को चलाओगे, जैसा आप देवता से कहोगे, जैसा आप देवता को साधोगे, देवता वैसे ही काम करेगा। बस आपको बुद्धि विवेक होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से अपने देवी देवता से तालमेल बिठा सकते हैं, उसको कैसे साध सकते हैं अपनी सेवा भक्ति से, अपने बोल के माध्यम से, अपने भक्ति भाव के माध्यम से। तो आप इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई ताकि आपको कुछ अच्छी शिक्षा और अच्छे ज्ञान मिल सके। तो भाइयों, जब आप हुक्का लगाते हैं, अब हुक्के पर रोग रोगड़ों का टोटल किस प्रकार लिया जाता है कि लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि हुक्के पर क्या है कि भाई देवता आपको साथ साथ प्रकट होगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको चीजें भी दिखेंगी। आपको हुक्के पे दिखने का मतलब होता है, हम बोलते हैं ध्यान में दिखेगी। और यहाँ समझने वाली बात यह है, हम सभी जब ध्यान लगाते हैं अपने आज्ञा चक्कर पर, यहाँ पर ध्यान लगाते हैं हम, तो सभी ये समझते हैं कि हमें यहाँ ध्यान में दिखेगी बिल्कुल। जबकि कई बार ऐसा होता भी है और कई बार ऐसा नहीं भी होता। ध्यान का मतलब होता है कि आपका विचार, आपकी सोच, आपके भाव जहां जाए। देखिए, यहां तो हमारा ध्यान होता ही है, इसके साथ साथ हमारा विचार यहां से भी जा सकता है, हमारी सोच यहां से भी जा सकती है, ठीक है, लेफ्ट या राइट दोनों साइड में से कहीं से भी जा सकती है। तो उसी को हम ध्यान जाना बोलते हैं कि भाई, और आपको हुक्के पर कुछ भी दिख रहा है, चाहे आपको आपके रिश्तेदार के रूप में दिखे, आपके जान पहचान के रूप में दिखे, या आपको कोई ऐसी अलग से बात दिखे या कोई चीज दिखे, तो आपका फर्ज बनता है वहीं आपने रुक जाना है, ठीक है। और वहीं आपने बाबा से बोलना है या अपने इष्ट देवी देवता से बोलना है कि भाई, मैं स्पेशली मैं बाबा का नाम लूंगा क्योंकि मैं बाबा अमर सिंह गोन का छोटा सा सेवक हूं। और आप जिस भी इष्ट देवी देवता के सेवक हों, भगत हो, गुरु उस्ताद हों, आप उनसे इसी प्रकार बोलिए। तो बाबा से बोलिए कि भाई बाबा जी, ये जो भी है इसको बांध जोड़कर दिखा और हुक्के पे इसका टोटल दे, यानी कि पूरी इसकी डिटेल दे और जांच दे। अब आपका ध्यान यहां पर गया, यहां से गया, तो आपको ध्यान वहीं रखना है। अगर आपका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर से हटा तो हवा की चीज हवा में गायब हो जाएगी। तो आपने ध्यान वहीं रखना है, उस रोग रगड़े पे रखना है, उस चीज पे रखना है। अब जिनको बाबा अमर सिंह गोन के दर्शन होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं होते हैं, उनसे बाबा जी मन भावना के द्वारा, उकाव के द्वारा, अंतरात्मा के द्वारा उनसे बात करते हैं। अब इसमें बहुत बारीकी से समझने वाली बात है भाइयों, और मेरी बात ध्यान से समझना। हालांकि मैं अधिक ज्ञानी हूं नहीं, पर मैं कोशिश करता हूं जो भी मेरे पास है, जैसा भी मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस संसार में कोई भी इंसान परेशान ना हो, दुखी ना हो और उसका भला हो। बस यही उद्देश्य होता है मेरा। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और बड़ी बारीकी से सुनना। देखिए, जब हम आसन पे बैठे होते हैं तो वहां 3 लोगों की बात होती है। 3 में कौन कौन होते हैं? पहला होता है जो भगत बैठा होता है आसन पे, वो होता है। दूसरा होता है वो इष्ट देवी देवता जिसके आप सेवक हैं, भगत हैं, गुरु उस्ताद हैं। और तीसरा होता है वो रोग रगड़ा, वो चीज, अच्छी या बुरी शक्ति, कोई भी हो सकती है वो। तो इन तीनों में बात चलती है हुक्के पर, ध्यान के माध्यम के द्वारा। जब आपका ध्यान जाता है, अगर आपको बाबा अमर सिंह गोन के दिखता है तो आप बाबा जी के फेस पे नजर रखिए और उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
कई बार क्या होता है, बाबा जी बताता है राम, भगत के समझ में आती है शाम। पता चला शाम का टोटल हो गया और राम वहीं खड़ा रह गया। फिर बाबा जी आपको दोबारा दिखाएगा रोड रगड़ा, और आप कहोगे अपने गुरु उस्ताद से बोलते हैं या बाबा जी से ही बोलते हैं कि बाबा जी मैंने तो इसका टोटल ले लिया, ये फिर आप दोबारा क्यों दिखा रहे हो। जबकि बाबा अमर सिंह पवन का मतलब होता है कि जिस रोग रगड़े का आपने टोटल लिया है, अगर बाबा जी उसको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बाबा जी कहते हैं कि गुरु इसकी जांच आपने सही नहीं ली है, इसका टोटल सही से नहीं लिया है, कृपया आप इसका टोटल सही से लो। इसलिए ही बाबा उस रोग रगड़े को दोबारा दिखाता है। तो बड़े ध्यान से बाबा जी के फेस पे नजर रखो, बाबा जी के चेहरे पे नजर रखो, मुंह पे नजर रखो कि बाबा जी क्या बोलते हैं आपसे। इधर बाबा जी खड़े हुए हैं, इधर रोग रगड़ा आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पहले तो ये पूछिए, उस रोग रगड़े से बात करनी है पहले कि भाई तेरा नाम क्या है, उसके भी फेस पे नजर रखनी है कि तेरा नाम क्या है, उससे नाम पूछो। देखिए बहुत समझने वाली बात यह है कि आपको वो बात, जैसे मैंने कहा कि बाबा जी की मुख पे नजर रखनी है, उसकी बात समझनी है कि वो बोल क्या रहा है। ऐसी रोग रगड़े पे या वो चीज है, कोई भी रोग रगड़ा है, दादा बाबा ऊत पितर है, कोई भी है, भूत प्रेत जिन चुड़ैल मशान कुछ भी है, वो उसके चेहरे पे नजर रखो, उसकी बात को समझो, वो क्या नाम बता रहा है अपना, और उसको कंफर्म करवाओ बाबा जी से। मान लीजिए सहोदर वो कुछ भी नाम बताता है, आप बाबा जी से पूछिए बाबा जी ये नाम बिल्कुल सही बता रहा है या गलत बता रहा है। बाबा जी बोलते हैं हाँ सही नाम बता रहा है तो ठीक है। अगर बाबा जी बोलते नहीं झूठ बोल रहा है तो उसको और पिटवाओ हुक्के पर ही। बाबा जी उसमें सोटे मारेंगे, खूब पिटाई करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे एक पुलिस वाला रिमांड उतारता है ना, 3rd डिग्री देता है। तो आपका काम है पिटवाना, आपका काम है बाबा से काम करवाना, देवता से काम करवाना। जैसा आप बोलोगे देवता वैसे ही काम करेगा। अमर सिंह पवन बाबा जी वैसे ही काम करेंगे। आप बोलोगे तो आपके सामने वो आपको पीटता हुआ भी दिखाई देगा, और वो रो रगड़ा रोता हुआ भी दिखाई देगा, चिल्लाता हुआ भी दिखाई देगा। तो उसका नाम कंफर्म करने के बाद उस रोग रगड़े से पूछो भाई तू कहां से आया, कैसे आया, और तुझे किसने भेजा। अगर किसी ने बाहर से भेज रखा है तो उसके नाम पूछो बंदे का कि कहाँ का बंदा है और उसने किस भोग प्रसाद पे भेजा है, और उसकी और हमारी दुश्मनी क्या है, और तुझे आए हुए कितना समय, कितना टाइम, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गए। ठीक है। और उसके साथ साथ आप बाबा अमर सिंह पवन से कंफर्म करते रहो, पूछते रहो कि हाँ भी बाबा जी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। साथ ही जो आपको उसका रूप दिख रहा है हुक्के पे, उस रूप के बारे में बाबा जी से पूछो, बाबा जी ये इसका असली रूप है या इसका ये दूसरा रूप है। बाबा जी कहता नहीं इसका दूसरा रूप है, तो फिर दोबारा पिटवाओ उसको, उनके बाबा जी इसको इसके असली रूप में लेकर आओ, असली रूप में दिखाओ इसको। से हर एक चीज पूछो कि भाई तूने हमारे घर में क्या दुख तकलीफ करी, क्या क्या बीमारी करी, क्या क्या नुकसान किया, घर परिवार में किसको किसके साथ साथ क्या क्या दिक्कत परेशानी करी। अगर वो बाहर की भेजी हुई चीज है या चौक चौराहे से लगी हुई चीज है या आपने कोई टोना टोटका उलाग दिया उससे लगी हुई चीज है, या तो उसको आप सीधा जमुना जी में गड़वा दो बाबा जी से पूछ के। क्योंकि बाबा जी से एक बार कंफर्म करो बाबा जी इसका टोटल, इसकी डिटेल, इसकी जांच पूरी तरीके से हुई है या नहीं है। अगर बाबा जी कहते हैं हाँ यस हो गई इसकी जांच, इसका टोटल पूरा कंप्लीट हो गया है, जो बात पूछनी चाहिए थी वो पूरी पूछ ली गई है, उसके बाद बाबा जी से आप बोलो बाबा जी इसको ले जाओ मसक बांधे बांधे और इसको ठाकर जमुना जी में गाड़ दो, और आज के बाद ये मेरे घर परिवार में कान नहीं मारना चाहिए, दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, आना नहीं चाहिए मेरे घर परिवार में। और जो भी इसकी बीमारी है, जो भी इसकी दुख तकलीफ है, बाबा जी इसके साथ ही जानी चाहिए वो। ठीक है। ये तो हो गई जिनको बाबा जी दर्शन देता है। इसके साथ साथ
कुछ लोग हैं जिनको बाबा जी दर्शन नहीं देते और वो शीश पे उनके चलते रहते हैं, और इसी के साथ साथ उनके मन के उकाव के हिसाब से वो बात करते हैं और अपना जवाब देते रहते हैं। हाँ, बाबा भले दिखे ना दिखे उनको, लेकिन रोग रगड़ा जरूर दिखेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में बता रहा हूं आपको। जिन भक्तों को, जिन सेवक को बाबा अमरसिंह गोन जी दिखते हैं वो इस प्रकार से टोटल है, और जिनको बाबा अमरसिंह गोन जी दिखते नहीं है हुक्के पर, वो टोटल इसी प्रकार से ले। लेकिन बाबा जी की बात को कैसे समझेंगे आप? देखिए, हुक्के पर कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मैं खुद की बात खुद से ही कर रहा हूं, जबकि आसन पे बैठने के बाद देवता का पहरा हो जाता है। जिसकी भी आप सेवक हैं, जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका पहरा हो जाता है, और आसन को धर्म का आसन बताया गया है। उस पे जो भी कार्य होगा, जो भी बात होगी, वो धर्म की होगी, न्याय संगत की होगी, और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम ये आसन के गवाह होते हैं। और सत के आसन को सत का आसन बताया गया है, धर्म का आसन बताया गया है। तो आसन पे बैठकर देवता हमेशा सत्य बोलेगा और सत्य बात बताएगा। बस कमी हम इंसानों में हो जाती है कि हम देवी देवताओं को सही से समझ नहीं पाते, उनकी बात को पकड़ नहीं पाते हैं, उनके इशारों को समझ नहीं पाते हैं, उनसे हम लोग तालमेल नहीं बिठा पाते। तो जिनको बाबा जी दर्शन देते हैं उनका टोटल तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से रोग रगड़ा का टोटल लेना चाहिए। जिनको नहीं दिखाई देते उनको रोग रगड़ा जरूर दिखेगा आपके पास। और आपने बाबा जी की बात कैसे समझनी है, अब है यहाँ बारीकी वाली बात, ध्यान से समझने वाली बात। देखिए, आप उससे पूछो, आप पूछोगे क्या नाम है तेरा, आपके बोलते ही, आपके सवाल करते ही पहला नाम मन में जो आए, सोच में जो आए, विचार में जो आए, वो हमेशा सत्य होता है, वो हमेशा देवता का जवाब होता है, बाबा अमरसिंह गोन का जवाब होता है हमेशा। उसको आप पत्थर की लकीर मान के चलिए। पहला नाम, पहला गाम, पहला कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी मन में पहला शब्द हमेशा सच्चा बताया जाता है और देवता का जवाब दिया जाता है, जवाब माना भी जाता है। तो इसको आप पत्थर की लकीर मान के चलिए। मान लीजिए आप उससे नाम पूछ रहे हैं, तो बाबा क्या नाम है इसका, तो आपके बोलती तुरंत बाद इमीडिएट जो बाबा अमरसिंह गोन आपके मन में, आपकी सोच में, आपके उकाव में जो पहला शब्द, पहली बात, पहला अक्षर आपकी उकाव में लेके आए, वो देवता का जवाब होता है। ठीक है, तो यहां ये बात बड़ी गौर करने वाली है। जो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती, पकड़ नहीं कर पाते हैं, देखिए वो दोबारा पूछ लीजिए उस बात को। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बड़े आराम से, बड़े समझदारी से, बड़े संयम के साथ, बड़े शांत स्वभाव के साथ, मन को शांत रखते हुए, विचारों को शांत रखते हुए रोग रगड़े का टोटल लेना है। बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आराम से काम करवाना है आपने देवता से, बाबा अमरसिंह गोन से। रोग को लाने वाला भी बाबा है, ले जाने वाले भी बाबा है, बांधने वाला भी बाबा है, पीटने वाला भी बाबा है। ठीक है, आपने काम करवाना आना चाहिए देवता से। ठीक है, आपने एक एज ए सुपरवाइजर के तौर पर, जैसे एक सुपरवाइजर होता है उसके अंडर में जो भी लोग होते हैं वो उनसे काम करवाता है, ऐसे ही आपने बाबा अमरसिंह गोन को आप पूज रहे हो, मान रहे हो, आपके कुल देवी देवता है, वो आपका इष्ट भगवान है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं आपको कि देवता से आपने कैसे बोलना है, कैसे देवता की बात समझनी है, कैसे आपने रोग रोगों का टोटल लेना है। और यही बात पूजा पे भी आधारित होती है, पूजा पे भी निर्भर करती है, यही बात पूजा पे भी लागू होती है। जो आपके बात पूछने के बाद आपके मन में, उकाव में, सोच में, समझ में जो आपके बोलती तुरंत दूसरा विचार आए, उसके जवाब में वही देवता का जवाब माना जाता है। ठीक आप उसी प्रकार से रोग रगड़े का टोटल लीजिए और
जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर जिनका पहला अखाड़ा हो रखा है तो वो क्या करें, पूरा टोटल होने के बाद, पूरी अता पता लेने के बाद, पूरी डिटेल लेने के बाद उसको बाबा जी से बोले कि बाबा जी इसको ले जा, और जब मेरे गुरु पंचायत मांगे अखाड़े में मेरे जब लेकर आइयो, उससे पहले ये घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं करना चाहिए, कान नहीं मारना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसके बाबा जी। और ऐसे ही जिनका दूसरा फेस, दूसरा अखाड़ा नहीं हुआ है वो भी ऐसे ही बोले। जिनके दोनों अखाड़े हो चुके हैं और वो रोग रुगड़े का टोटल ले रहे हैं तो उसको सीधा उठाएं और जमुना जी में गड़वा दें, और बाबा से बोलो भी आज के बाद ये कभी हमारे घर में नहीं आना चाहिए। ये तो हो गया बाहर के रोग रुगड़ों का टोटल। अब कई बार क्या होता है, आपके घर कुनबे के, जैसे मैंने बताया, मरे हुए हैं, गुजरे हुए हैं और वो पूजना चाहते हैं, उनका आप पूरा टोटल लीजिए, डिटेल लीजिए, पूरी जांच लीजिए और उसको बाबा के पंजे के नीचे आप दबवा दीजिए और बाबा से बोलिए भी बाबा जी इसको मेरे गुरु उस्ताद के सामने जब मैं याद करूं, जब लेकर आइयो, इसका फैसला जो करेंगे गुरु महाराज करेंगे, या जब भी मैं तेरे से मांगूंगा बाबा जी इसको जब देना, उससे पहले ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए। बाबा जी क्या करेंगे, उसको ठाके वो कहीं भी रखे, वो देवता की माया देवता ही जाने, बाबा की माया बाबा ही जाने। बाबा से बोलो भाई बाबा जी इसको बांध जोड़ के अपने पंजे के नीचे दाब ले, और जब मैं मांगू अपने गुरु के सामने या 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, तो इसका फैसला गुरु जी के सामने ही होगा। भाई इसको रखना है नहीं रखना है, पूजना है नहीं पूजना है, पूजना तो किस चीज पे पूजना है, ये भला करेगा या नहीं करेगा। इसी प्रकार से घर का कोई भी दादा बाबा हो सकता है, कोई भी पितर हो सकता है, कोई भी सेवादार हो सकता है, या कोई भी देव या देवी देवता कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने टोटल लेना है और समझना है बात को। बाकी भाइयों, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से और बड़े आराम के साथ, बड़ी सरल भाषा में आपको मैं समझा पाऊं, ताकि हर एक इंसान के समझ में अच्छी तरीके से ये बात आ जाए। और मुझसे अगर नादानी में, अज्ञानवश कोई भी गलती हो तो भाइयों माफ करना। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, इतना ज्ञानी नहीं हूं। देखिए संसार में संपूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है, लेकिन बस मेरी सोच अच्छी है कि मैं कोशिश करता हूं कि सभी का भला होना चाहिए, कोई भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। बाबा लेने के बाद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जैसे बाबा जी सबका भला कर रहे हैं इस संसार में, ऐसे ही आपका भी भला होना चाहिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय बाबा जी की।